अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे। यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ मैं, क्योंकि वीकेंड हो या वीकडेज हो, हमारी छुट्टी तो नहीं होती। तो ऑमलेट बना रही हूँ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए। पाकिस्तान में अच्छा है कि खाना वगैरह तो नहीं, मगर काम करने के लिए मासी वगैरह आ जाती हैं तो थोड़ी सहूलत हो जाती है। मगर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो आपको अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए कभी कभी पाकिस्तान की काफ़ी याद आती है। जब ये सारी चीज़ें याद आती हैं तो पाकिस्तान की भी बहुत याद आती है। ऐसी भी पाकिस्तान की याद तो आती है, क्योंकि वहाँ अपने हैं तो इसलिए याद तो आती ही है। और चाय भी बन गई है। बेटे के लिए दूध निकाला था क्योंकि वो चाय नहीं पीता। और इसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर हम बाहर जाएंगे, कुछ काम करने हैं। तो बस नाश्ता हो गया था और कुछ काम करने थे। ग्रॉसरी लेनी है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत ही लेनी है। और हस्बैंड को भी कुछ अपने काम करने हैं तो वो भी हो जाएंगे। आज वेदर काफ़ी गर्म है। 2 दिन पहले तक तो अच्छा था, मगर आज काफ़ी गर्म। स्टोर पहुंच गए हैं। हस्बैंड अपना सामान ख़रीद रहे हैं और मैं ब्लाइंड्स की आइल में आ गई हूँ। यहाँ मुझे अपने रूम के लिए ब्लाइंड्स देखनी है। काफ़ी अच्छी ब्लाइंड्स हैं यहाँ। ये वाइट वाली बहुत अच्छी लग रही है। ये भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ का काम ख़त्म हो गया। अब हम वॉलमार्ट आ गए हैं। यहाँ से भी कुछ ग्रॉसरी करनी है तो ग्रॉसरी कर ली है। और अब मेडिसिन पिकअप करनी थी तो वो भी मेडिसिन पिकअप की। फिर घर पहुँच गए। मैंने चिकन तो बॉईल करके रख दी थी जाने से पहले ही, फिर आके इसको शेड कर दिया। इसमें मैंने मायोनीज़ और साथ ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है, क्योंकि लंच का टाइम तो हो गया था और शाम थी, तो इसलिए ये हुआ कि चलें अब चाय के साथ कुछ खा लेते हैं। साथ में छोटे छोटे कुकम्बर कट कर के डाल दिए। आप चाहें तो इसमें पिकल और ऑनियन भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं वो भी, मगर मैंने बच्चों की वजह से नहीं डाले हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो उसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है और बहुत इजी रेसिपी है। बहुत जल्दी भी बन जाती है। आप इसको फ्रिज में रखें और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। कभी मेहमान आए तो उनके सामने भी रख सकते हैं बना के। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। जस्ट ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मायोनीज ही डाला है। और यहाँ पे मैंने साथ ही एयर फ्रायर में फ्राइज़ रख दिए हैं, क्योंकि सैंडविच के साथ फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं।
एयर फ्रायर में बनाने की वजह ये भी है कि इससे ये होता है ऑयल फ्री होते हैं, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हर रोज़ तो नहीं मगर कभी कभी के लिए अच्छे रहते हैं। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और मुझे आप लोगों को एक चीज़ शो करनी थी कि मुझे तो ये प्रॉब्लम होती है अक्सर। आप बिल्कुल जज मत करिएगा। अक्सर हम फ्राई वगैरह करते हैं चीज़ें, तो बीच में से तो फिर साफ़ हो जाता है मगर साइड पे से बहुत मुश्किल होती है। मेरे साथ भी यही है कि मैंने 1-2 दफ़ा बहुत कोशिश की मगर बीच में से तो क्लीन हो गया मगर साइड पे से नहीं हो, क्योंकि वो जलता है ऑयल की वजह से, तो इसीलिए बहुत बुरी तरीके से जम जाता है और फिर साफ़ नहीं होता। तो मैंने इसको हल्का सा चूल्हा ऑन किया और उस पर पैन रख दिया था और फिर साथ ही मैंने प्लास्टिक के स्पून से अच्छी तरह रब किया, तो बहुत अच्छे से निकल गया था, काफ़ी हद तक निकल गया था। मगर अगर आप चूल्हा बंद कर देंगे फिर करेंगे तो नहीं होगा। अगर आप चूल्हे को ऑन रखेंगे और करेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैंने चूल्हे को बंद किया फिर किया तो नहीं हुआ, मगर जब गरम गरम रहता है तो पैन फिर आराम से निकल जाता है और बहुत हद तक निकल गया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने तो ट्राई किया इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है पैन। और मुझे डिनर बनाना है तो बस मैंने डिनर बनाना शुरू कर दिया है। मैं चिकन चाउमीन बना रही हूँ। मैं वेजिटेबल कट करके बस हल्की सी फ्राई कर ली हैं और इसी में ग्रीन पेपर भी डाल ली थी। साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें लहसुन चॉप कर दिया था, चॉप करके डाला है। उसको हल्का सा ही फ्राई करूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं करूँगी वरना वो जल जाएंगे। और साथ ही मैंने इसमें चिकन भी डाल दिए। चिकन में मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस डाल के रख दी थी थोड़ी देर के लिए और फिर इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, क्योंकि चिकन को फ्राई करते हुए इतना टाइम तो लगता नहीं है। और स्पैगेटीज भी फिर मैं नूडल्स भी बॉईल करने के लिए साथ ही रख दी थी। उसमें सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। बाउल में मैंने 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ले ली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून केचप डाल दिया है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग मिर्ची कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए। और फिर अगर बच्चे हों तो उसमें तो फिर कम ही मिर्च डालनी पड़ती है, तो आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। और इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर, ब्लैक पेपर। मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, फिर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ही कर लीजिएगा जितना आप लोग खाते हैं, मगर बस नमक का ध्यान रखिएगा। और साथ ही मैंने इसमें सोया सॉस भी डाल दिया है, क्योंकि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है, तो नमक भी हम थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में भी नमक है, तो इसलिए ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। और थोड़ा सी मैंने शुगर भी डाल दी है, और ज़्यादा शुगर नहीं डालेंगे क्योंकि केचप भी थोड़ा मीठा होता है, तो इसलिए फिर ज़्यादा मीठा ना हो जाए। इसमें आप थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो इसलिए नहीं डाली क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और थोड़ा सा ही सॉल्ट डाला था। मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर पका लिया था। और अब बस मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।